हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। आइए आपको ले चलूँ मेरे गांव के पास लगे एक छोटे से हाइक पर। आज का हाइक होते हुए गुजरेगा गांव सौर के पास से। मेन हाईवे से टोटल हाइक होगा लगभग 4 to 5 किलोमीटर्स। तो आज बारिश के मौसम ने थोड़ा एहसान किया हम पर और खिलखिलाते हुए दिन की शुरुआत हुई एक छोटे से बाइक राइड, एक छोटे से हाइक से। मैंने अपनी बाइक इसी गांव के घर के आंगन में लगाई, उनसे बात करके उनके घर वालों से। अंकल जी उसी घर के काफ़ी हेल्पिंग थे, उन्होंने साथ ही साथ थोड़ा इनकरेज भी किया इस हाइक के लिए। मैं शायद थोड़ा गलत आ गया था इन रास्ते पे, नियर अबाउट 300-400 मीटर्स। तो इन दादी जी ने प्रोएक्टिवली साथ आके मुझे सही रास्ते तक पहुंचाया। अक्सर बारिशों के मौसम की वजह से रास्ते ढक जाते हैं झाड़ियों से, तो रास्ता भटक जाना इन काफ़ी आम बात है इन जगहों पर। तो यहाँ से मिला मुझे मेरा पहला एसेंट। फील हुआ कि अब असली हाइक की शुरुआत यहाँ से हुई है। तो मैंने अपनी बॉटल्स भरी पानी की और फिर निकल चला आगे हाइक की ओर। तो लोकल गांव के लोगों ने इस हाइक के लिए सही काम किया है इस पूरी पहाड़ी पे। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेप्स बनाए हुए हैं चलने के लिए, जिससे काफ़ी इजी हो जाता है। और जैसे आपने मेरी पुरानी जंगल हाइक्स की वीडियोस देखी होंगी, तो लकीली इस बार रास्ते में कोई एल्गी नहीं है। अगर होती तो शायद फिर मुझे कोई दूसरा रास्ता लेना पड़ता। मौसम सही हो तो मन अपने आप ही सही हो जाता है। इस पूरी वादी में इस घास ने और इस चीड़ के पेड़ों ने एक अलग ही माहौल बना रखा है। जहाँ तक मेरी नज़रें जा रही हैं बस ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। वैसे भी एक साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग दिस नेचुरल ग्रीन कलर हैव द कामिंग एबिलिटी टू सम एक्सटेंट दो। तो अभी ट्रैक का स्टेटस है नियर बाय 2 किलोमीटर्स, जो कि हमने अभी तक कवर किया है। कवर करने से याद आया, आपने रिसेंटली कौन सा हाइक और ट्रैक कवर किया है मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो ये है वर्ल्ड वॉर 2 के कुछ बंकर में से एक, जिसे जर्मनी के लेफ्टिनेंट चॉल्स्की और इसकी ट्रूप्स ने यूज़ किया था। अब आप पूछेंगे मुझे जानकारी कहाँ से मिली, तो ये भी बता दूँ कि वो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। प्लीज़ बियर विद माई पीजेज एंड डोंट टेक इट सीरियसली। चलिए आगे का हाइक स्टार्ट करते हैं, और वो सिर्फ पानी का टैंक था और कुछ नहीं। यहाँ से मुड़ के नीचे देखा तो पता लगा मैं कितने ऊपर तक आ गया हूँ। हमने वहाँ स्टेप्स से अपना पहला असेंट शुरुआत की थी, और वो नीचे वाली पहाड़ी से पूरा राउंड लेके हम यहाँ तक पहुँचे हैं अभी। चलते चलते अपने पानी की बोतल पीछे ही भूल आया था, तो वापस उसे लेने गया मैं। मेरा एरिया जो कि अराउंड 40-50 किलोमीटर्स है, काफ़ी प्लेन है रिलेटिवली अदर हिमाचल एरिया से, विच इट सेल्फ हैव सम कॉन्स एंड प्रोस। जैसे कि इस जगह कभी स्नोफॉल नहीं होता, जिसकी वजह से ट्रैवल रास्ते खुले रहते हैं फॉर द होल ईयर। ये एकदम फुट हिल्स ऑफ हिमालय से है, तो ठंड भी थोड़ी कम पड़ती है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ लाइक शिमला, धर्मशाला। आपको अगर वो सामने की दूर पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, तो बताना चाहूँगा वो धर्मशाला कांगड़ा की पहाड़ियाँ हैं, जो कि आज साफ़ मौसम होने की वजह से साफ़ दिखाई दे रही हैं। धर्मशाला यहाँ से अराउंड 100 किलोमीटर्स है। अच्छा प्रॉपर एनएच होने की वजह से वहाँ पहुँचना बहुत ही ईजी हो जाता है आजकल। और ये है चीड़ के पेड़ों का ऑयल, जिसे श्रीवास या गंध विरोजा भी कहते हैं। माना जाता है इस ऑयल गम के यूज़ से काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, जैसे माउथ अल्सर्स, कोई ज़ख्म हो आपकी बॉडी पे, या फिर पिंपल्स एक्सेट्रा। तो चलिए बहुत हुई ज्ञान की बातें, अब लेते हैं एक ब्रीफ ब्रेक। मैं ट्राई करूँगा एक पेड़ के नीचे आराम से बैठने की या लेटने की। उसके बाद आज की डेस्टिनेशन हम वैसे ही कवर कर चुके हैं, तो उसके बाद वापस नीचे गांव की ओर निकल लेंगे। तो ये सोविनियर लेते जा रहा हूँ मैं इस हाइक से, और इस जगह जिसका नाम है सौर से। वन ऑफ द ईजीएस्ट हाइक में से एक रहा मेरा ये हाइक अब तक का, एंड ओवरऑल रिफ्रेशर की तरह काम करते हैं ऐसे हाइक्स मेरे लिए पर्सनली। आपने अभी तक ऐसे ईजीएस्ट हाइक कौन कौन से किए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइएगा।
ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ये हाइक ऐसे कोई पहले प्लान करके नहीं सोचा था कि हाँ आज यहीं जाना है। मैं निकला था घर से आज, तो रोड से जाते टाइम मुझे ऊपर एक पहाड़ी दिखाई दी और एक ऊपर ही खुले मैदान होने का फील आया। फिर दुकान वालों से पूछ के रास्ते कि इस गांव के लिए रास्ता कहाँ से जाता है, मैं निकला आया सफ़र पर। इन माई ओपिनियन व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड द ग्रेट एडवेंचर फाइंड्स यू। मेरी हाइक नीचे से स्टार्ट करते टाइम जहाँ मैंने बाइक लगाई थी घर के आंगन में, अंकल जी से बात हुई थी। उनसे बात करते टाइम पता चला कि वो भी एक काफ़ी शौकीन है हाइक्स ट्रैक्स के। उन्होंने मुझे बताया अपने कुछ ट्रैक्स कि वो कैसे तोश, खीरगंगा, त्रिउंड करके आए हैं। साथ बैठे उन्हीं के बेटे ने, जो कि शायद अराउंड 16-17 साल का होगा, पूछा कि वो कैसे स्टार्ट करे अपनी सो कॉल्ड यूट्यूब जर्नी। आंटी जी ने लगे हाथ बोतल भर दी पानी की। व्हाट अ काइंड जेस्चर। सो इट वॉज एन ओवरऑल ग्रेट एक्सपीरियंस विद दैट स्मॉल फैमिली ऑफ 3 पीपल। तो चलिए चलते हैं अपने घर वापसी में। अब आपको मेरे साथ ये हाइक करके कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑलवेज मेक श्योर टू प्रेस दैट बेल आइकन, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग सम टाइम विद मी।